दोस्तों, हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न भाग है। पर क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए? किस कारण से परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है? बहुत सी बार हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। परंतु प्रार्थना के भेद और उसके वो तथ्य जो प्रार्थना को सुनने में सहायक होते हैं, उसे जानना आवश्यक है। दोस्तों, उन बातों को जानने के लिए कि कौन सी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सन्मुख आ सकती हैं, हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम कैसे प्रार्थना करें। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित और स्वस्थ हैं तथा परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। हमारा यह सत्य वचन बाइबल अध्ययन का प्रसारण आपके लिए है कि आप परमेश्वर के वचन को भली भांति समझकर उसके अनुसार चलने पाएं, और मैं इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन करते आ रहे हैं और आज हम 32वें अध्याय से आगे बढ़ेंगे। हम परमेश्वर के दंड और शाप की भविष्यवाणियों को देख रहे हैं। दोस्तों, हम आज देखेंगे कि परमेश्वर जो भी करता है उससे पहले वह लोगों को चिता देता है। परमेश्वर कभी भी अपने काम जन सामान्य को बताए बिना नहीं करता। आपने देखा होगा कि नूह के समय भी परमेश्वर ने जल प्रलय लाने से पहले नूह के द्वारा लोगों को चिताया था, पर उन्होंने नूह की बातों पर विश्वास नहीं किया। आज भी आने वाले महाक्लेश की भविष्यवाणी बाइबल में व्यापक तौर पर दी गई है, जिसका प्रचार और प्रसार आज किया जा रहा है। पर कितने लोग हैं जो इस पर विश्वास करके अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं? बहुत ही कम। आइए उन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने मनन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया और उसका दाम चांदी के 17 शेकेल तौल कर दे दिए। यहूदा के इतिहास के सबसे अधिक अंधकार के समय यिर्मयाह जमीन खरीदता है। मेरे विचार में उस समय जमीन के दलाल पूरे प्रयास में थे कि किसी भी प्रकार जमीन बेच दी जाए। यिर्मयाह ने वह जमीन क्यों खरीदी? वह दिखाना चाहता था कि वह परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है कि एक दिन इस्राएल स्वदेश लौटेगा। यह एक ध्यान देने योग्य बात है, परंतु यिर्मयाह के मन में एक प्रश्न था जो उसके लिए अत्यधिक कठिन था। निम्न पदों में वह प्रार्थना में परमेश्वर से यह प्रश्न पूछता है। यिर्मयाह 32 उसके 16 और 17 पद में लिखा है, जब मैंने मोल लेने की वह दस्तावेज नेरिय्याह के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह के लिए अपना प्रश्न कठिन होगा, परंतु परमेश्वर के लिए वह आसान सा प्रश्न था। पद 18 से 32 में यिर्मयाह दोहराता है कि परमेश्वर ने संपूर्ण इतिहास को कैसे संभाला और कैसे उसकी रक्षा की, परंतु अब परिस्थिति बहुत गंभीर है। यिर्मयाह की पुस्तक 32 उसके 24 और 25 में लिखा हुआ है, अब इन दमदमों को देख, वे लोग इस नगर को ले लेने के लिए आ गए हैं, और यह नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है। जो तूने कहा था वह अब पूरा हुआ है और तू उसे देखता भी है। तो भी हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा है कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, यद्यपि कि यह नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है। यिर्मयाह ढोंगी नहीं था
वह आकाश और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर और इस्राएल के अद्भुत सुधि लेने वाले परमेश्वर पर विश्वास करता था। अब कसदी शहरपनाह के बाहर हैं और यरूशलेम पर अधिकार करने वाले हैं, परंतु परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि वह खेत मोल ले। उसे समझ में तो नहीं आया, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, अतः वह परमेश्वर से प्रश्न करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर से प्रश्न पूछने में कोई बुराई नहीं है। आपके मन में संदेह हो तो परमेश्वर से अवश्य पूछें। वह तो चाहता है कि हम उससे बातें करें। कभी कभी हम ढोंगी स्वभाव देखते हैं कि परमेश्वर से प्रश्न पूछना अनुचित है। यिर्मयाह परमेश्वर पर विश्वास रखता था और रोता भी था, परंतु प्रश्न पूछने से नहीं चूकता है। क्यों न हम भी यिर्मयाह के समान सत्यनिष्ठ हों। उसने प्रार्थना में अपने संदेह परमेश्वर के समक्ष रख दिए। पद 26 से 44 में परमेश्वर यिर्मयाह की प्रार्थना का उत्तर देता है। आइए हम पढ़ें यिर्मयाह 32 उसके 26 और 27 पद। लिखा है, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर कहना आरंभ करता है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? तब यिर्मयाह 32 उसके 36 से 40 में लिखा है, परंतु अब इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में, जिसके लिए तुम लोग कहते हो कि वह तलवार, महंगी और मरी के द्वारा बेबीलोन के राजा के वश में पड़ा हुआ है, यूं कहता है, देखो मैं उनको उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर यरूशलेम को कसदियों के अधीन कर रहा है और अपने ही समय में वह अपनी प्रजा को और नगर को उनके हाथों से मुक्त कराएगा। यिर्मयाह 32 उसके 41 और 42 पद में लिखा है, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। देख, यहोवा यूं कहता है कि जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर यह सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे वह सब भलाई भी करूंगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। इसलिए यह देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो, परमेश्वर यहूदा को दंड के अधीन कर रहा है। भविष्य में वह उन्हें अपनी बड़ी दया से मुक्ति दिलाएगा, यह उसकी प्रतिज्ञा है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आकर अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं तो वह हमारे मन वैसे ही प्रोत्साहित करेगा जैसे वह यिर्मयाह के मन को प्रोत्साहित करता है। वह तो चाहता है कि हम उसके पास आएं। यहूदा का समय गहन अंधकार का समय था, परंतु परमेश्वर यिर्मयाह को सुरंग के पार दिखाता है जहां प्रकाश है। इस अध्याय में वह दाऊद के साथ बांधी अपनी वाचा की पुष्टि करते हुए कहता है कि वह दिन भी आएगा जब वह इस्राएल को उसके साथ सहभागिता करने के लिए स्वदेश लौटा लाएगा। अब इस अध्याय में परमेश्वर दाऊद के साथ बांधी अपनी वाचा को दोहराता है और प्रतिज्ञा करता है कि वह इस्राएल को अवश्य ही स्वदेश लौटा लाएगा और अपने साथ सहभागिता का अवसर देगा। अब हम आते हैं यिर्मयाह अध्याय 33 में। 33 के 1 पद में लिखा है, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यिर्मयाह अब भी बंदी गृह में है। यिर्मयाह 33 उसके 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यह पद 3 प्रायः गवाही के सभाओं में संदर्भित किया जाता है। यह एक महान पद है, परंतु यदि इसे इस अध्याय के संदर्भ में स्मरण रखें तो अर्थपूर्ण है। उसके बंदीगृह में होने के उपरांत भी
उससे परमेश्वर कह रहा है कि वह जमीन खरीदे। यिर्मयाह ने विश्वास करके जमीन खरीद ली, परंतु उसके मन में अनेक प्रश्न हैं। परमेश्वर यहूदा को बंधुआई में क्यों जाने दे रहा है? स्पष्ट कहूं तो मेरे विचार में विश्वासी के मन में संदेह उत्पन्न होना महान विश्वास का उदाहरण है। अब कोई पूछे कि यह कैसे? मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर की संगति में हैं और उसके साथ चलते हैं तो वह कैसा महान है और कैसे कैसे महान कार्य करता है कि कभी कभी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वह क्या कर रहा है। अतः हमारा प्रश्न होगा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? आपके मन में क्या ऐसे प्रश्न नहीं उठते हैं? मेरे मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं। मुझे स्मरण है कि एक दिन संध्या के समय मैं अपनी पत्नी और नवजात पहलौठे को देखने जा रहा था। मैं वहां पहुंचा तो नर्स ने कहा, डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। वह इस विषय पर गंभीर थी। मैं डॉक्टर के पास गया। उसने मुझसे कहा कि शिशु गंभीर है। उसने मेरी पत्नी को अभी तक नहीं बताया था। हम दोनों मेरी पत्नी के पास भीतर गए और उसे यह बताया। मैं अस्पताल के खुले गलियारे में आया। वह ग्रीष्मकाल था। मैंने आकाश की ओर देखा, सितारों को देखा। मेरे मन में एक प्रश्न था। आप जानते हैं कि वह प्रश्न क्या था? क्यों? ऐसा क्यों? मैं आज भी ऊपर देखकर कभी कभी यह प्रश्न पूछता हूं। इतने वर्षों में मैंने यह सीख लिया कि अपना हाथ प्रभु के हाथों में देकर बस अंधकार में चलते जाओ। मैं कई बार प्रभु से बात करता हूं और उसे अपने संदेह सुनाता हूं, परंतु मैं उससे यह भी कहता हूं कि मैं उसमें विश्वास करता हूं। मैं प्रसन्न हूं कि यिर्मयाह ऐसा मनुष्य था। धर्मशास्त्र में अन्य मनुष्य भी हैं जिन्होंने परमेश्वर से प्रश्न पूछे हैं। सच तो यह है कि उसकी संपूर्ण पुस्तक एक विशाल क्यों से भरी हुई है। योना ने भी परमेश्वर से प्रश्न पूछे थे। मेरे मित्रों, ऐसे प्रश्न पूछना विश्वास की कमी नहीं दर्शाता है, परंतु यह नाटक करना कि हम परमेश्वर की इच्छा स्वीकार करके उसकी अधीनता में चल रहे हैं, जबकि हमारे मन की गहराइयों में अनेक प्रश्न हैं, ढोंग प्रकट करता है। मेरे विचार में परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ निष्कपट व्यवहार करें। यह उसकी प्रतिज्ञा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अब परमेश्वर उनके साथ दाऊद की वाचा, जो दूसरा शामुएल 7 अध्याय की है, फिर से पुष्टि करता है। उसने दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि उसके वंश से उसकी गद्दी पर बैठने वाला सदैव उपस्थित रहेगा। यह वाचा प्रत्येक भविष्यद्वक्ता का मुख्य गान बन गई थी। जैसे कि रिकॉर्ड फंस गया हो, वे सब इस वाचा का संदर्भ देकर इस पर निर्भर करते थे। अब यिर्मयाह की बातें सुने। यिर्मयाह 33 उसके 14 और 15 पद में लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। उन दिनों में और उन समयों में मैं दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल उगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। ध्यान दीजिए, उन दिनों में अर्थात प्रभु का दिन। दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल उगाऊंगा। अब तक एक को छोड़कर कोई भी धर्म की डाल नहीं थी, वह जो बैतलहम में जन्मा था। वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। अब तक तो ऐसा कोई शासक नहीं हुआ था। यिर्मयाह 33 के 16 में लिखा है, उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। यहोवा हमारी धार्मिकता। यदि आप में और मुझ में कोई धार्मिकता है तो वह केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही है। वही हमारी धार्मिकता है। यिर्मयाह 33 के 17 में हम पढ़ते हैं, यहोवा यूं कहता है, दाऊद के कुल में इस्राएल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। यह पुरुष आपके विचार में आज कहाँ है? आज इस संसार में एक भी यहूदी नहीं है जो दाऊद के सिंहासन का दावा करे। उसका दावेदार तो इस समय परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, जैसा भजन संहिता 110 उसके 1 पद में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं।
परमेश्वर अपने नाम की निमित्त एक जाति तैयार करने के लिए मनुष्यों को पुकार रहा है। वह तैयारी कर रहा है कि अपने पुत्र को इस जगत के सिंहासन पर बैठाए। हम यिर्मयाह 33 उसके 19 से 22 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, मैंने दिन और रात के विषय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में न हो, तब ही जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी, कि तेरे वंश की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। और मेरी वाचा मेरी सेवा टहल करने वाले लेवीय याजकों के संग बंधी रहेगी। जैसा आकाश की सेना की गिनती और समुद्र के बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। इस भविष्यवाणी के समय सिदकिय्याह यहूदा का राजा था। वह ऐसा भ्रष्ट राजा था जैसा कोई मनुष्य न रहा हो। नबूकदनेस्सर उसकी आंखें निकालकर उसे बंधुआई में ले जाने वाला था। यहां आप सोचेंगे कि दाऊद के वंश का अंत हो गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अन्य कोई और जाति होती तो उसका राजवंश समाप्त हो जाता। आज बेबीलोन के सिंहासन का दावेदार कोई नहीं है। सिकंदर महान के सिंहासन का दावेदार कोई नहीं है। मिस्र में आज कोई फिरौन नहीं है, परंतु दाऊद के वंश में आज एक दावेदार है जो उसके सिंहासन पर बैठेगा। परमेश्वर कहता है कि वह एक दिन उसे जगत का राजा बनाएगा। यह एक महान भविष्यवाणी है और अनदेखा करने के लिए या शब्दों से खेलने के लिए अत्यधिक कठिन है। परमेश्वर जो कहता है वह उसे करता भी है। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 33 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 34 में आते हैं, जिसका विषय है सिदकिय्याह के बंदी बनाए जाने की भविष्यवाणी। रकाबी परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। यहोयाकीम परमेश्वर के वचन का विनाश करता है। आइए हम पढ़ें यिर्मयाह 34 उसके 1 से 5 पद। लिखा है, जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर अपनी सारी सेना समेत और पृथ्वी के जितने राज्य उसके वश में थे, उन सबों के लोगों समेत यरूशलेम और उसके सब गांवों से लड़ रहा था, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जाकर यहूदा के राजा सिदकिय्याह से कह, यहोवा यूं कहता है, देख, मैं इस नगर को बेबीलोन के राजा के वश में कर देने पर हूं और वह इसे फुंकवा देगा। तू उसके हाथ से न बचेगा, निश्चय पकड़ा जाएगा और उसके वश में कर दिया जाएगा। और तेरी आंखें बेबीलोन के राजा को देखेंगी और तुम आमने सामने बातें करोगे और तू बेबीलोन को जाएगा। तो भी हे यहूदा के राजा सिदकिय्याह, यहोवा का यह भी वचन सुन, जिसे यहोवा तेरे विषय में कहता है, तू तलवार से मारा न जाएगा, तू शांति के साथ मरेगा। और जैसा तेरे पितरों के लिए अर्थात जो तुझसे पहले राजा थे उनके लिए सुगंध द्रव्य जलाया गया, वैसा ही तेरे लिए भी जलाया जाएगा। और लोग यह कहकर, हाय मेरे प्रभु, तेरे लिए छाती पीटेंगे। यहोवा की यही वाणी है। सिदकिय्याह ने प्रजा के साथ समझौता किया कि सब इब्रानी दास स्वतंत्र किए जाएं। यिर्मयाह 34 उसके 15 और 16 में आगे लिखा है, तुम अभी फिरे तो थे और अपने अपने भाई को स्वतंत्र कर देने का प्रचार करा के जो काम मेरे दृष्टि में भला है उसे तुमने किया भी था, और जो भवन मेरा कहलाता है उसमें मेरे सामने वाचा भी बांधी थी। पर तुम भटक गए और मेरा नाम इस रीति से अशुद्ध किया कि जिन दास दासियों को तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ चुके थे, उन्हें तुमने फिर अपने वश में कर लिया है और वे फिर तुम्हारे दास दासियां बन गए हैं। परमेश्वर ने कहा, मेरी दृष्टि में भला है। निर्गमन 21 के 2 पद में। परंतु सिदकिय्याह ने इस वाचा का मान नहीं रखा। परमेश्वर ने उसके बारे में कहा, मेरा नाम इस रीति से अशुद्ध किया। मनुष्यों को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करके यहूदा का राजा होने के नाते सिदकिय्याह संसार को दिखा सकता था कि वह भिन्न है और वह जीवित एवं सच्चे परमेश्वर की सेवा करता है। परंतु उसकी प्रतिज्ञा एक दिखावा थी। उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की। उसने अपना नाम खराब ही नहीं किया, वरन उसने परमेश्वर का नाम भी अशुद्ध किया। मेरे मित्रों, परमेश्वर की संतान के जीवन ही को संसार देखता है।
परमेश्वर का नाम और उसके वचन का प्रसारण ऐसे लोगों से अधिक हानि उठाता है जो उसको जानने का दावा करते हैं। अविश्वासियों से अधिक उसके नाम को लेने वाले उसके काम को हानि पहुंचाते हैं। परमेश्वर कहता है, मेरा नाम इस रीति से अशुद्ध किया। यिर्मयाह 34 उसके 19 से 21 पद में आगे लिखा है, अर्थात यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम, खोजे, याजक और साधारण लोग जो बछड़े के भागों के बीच होकर गए थे, उनको मैं उनके शत्रुओं अर्थात उनके प्राण के खोजियों के वश में कर दूंगा और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएंगे। मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों अर्थात बेबीलोन के राजा की सेना के वश में कर दूंगा जो तुम्हारे सामने से चली गई है। ध्यान दीजिएगा, बछड़े के भागों के बीच से होकर गए। उस युग में वाचा बांधने या समझौता करने की यही रीति थी। वे बलि किए हुए बछड़े को 2 भाग करके एक भाग को इधर और एक को उधर रखकर उसके मध्य से निकलकर हाथ मिलाते थे। अब्राहम के साथ भी परमेश्वर ने ऐसे ही वाचा बांधी थी। यह आज के समय कोर्ट अर्थात न्यायालय में जाने जैसा था। सिदकिय्याह, हाकिम, याजक और साधारण जनता सब ने परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन किया। उन्होंने दासों को स्वतंत्र नहीं किया, अतः परमेश्वर ने उन पर दंड की घोषणा की। मेरे मित्रों, अध्याय 35 में शेष विश्वासी समुदाय के साथ रकाबी भी थे, परंतु वे यहूदा के विपरीत आचरण प्रकट करते हैं। परमेश्वर ने हमें यह वचन इसलिए दिया है कि हमें स्मरण रहे कि उसकी प्रजा में बचे हुए लोग सदा रहेंगे जो उसके गवाह होंगे। वह संसार को अपने गवाहों से रहित कभी नहीं रहने देगा। संसार के इतिहास के महाअंधकार के समय अर्थात भावी महाक्लेश के समय भी 1,44,000 इजरायली भूमिगत हो जाएंगे, परंतु 2 गवाह तब भी परमेश्वर के लिए खड़े होंगे। यह परमेश्वर की व्यवस्था है। शैतान के पूर्ण नियंत्रण में भी परमेश्वर कहता है, मैं 2 गवाह खड़े करूंगा जो अद्भुत होंगे। तुम उन्हें स्पर्श भी न कर पाओगे जब तक कि उनका कार्य पूरा न हो जाए। यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने तरीके से अपने काम को करता है। मेरे प्रियो, आज हम सब के लिए भी यह समय है कि हम अपने उस परमेश्वर की ओर लौट आएं, क्योंकि वह आपको और मुझे हर एक को बचाना चाहता है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, आज हमने देखा कि परमेश्वर पहले से ही हमें चिताता है कि क्लेश का समय आने वाला है और उसके लिए हमें तैयार रहने को प्रेरित करता है। यहाँ पर विश्वास की बात आती है कि क्या हम परमेश्वर की बातों पर भरोसा रखते हैं या उसे नजरअंदाज करते हैं। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि तू एक खेत मोल ले, तब यिर्मयाह की स्थिति आप समझ सकते हैं। देश गुलामी में जाने वाला था और यिर्मयाह स्वयं कैद में था, पर उस समय वह परमेश्वर की बातों पर विश्वास करता है और भरोसा करता है और उस काम को करता है जो उसके लिए एक कठिन काम था। यह है हमारे विश्वास का व्यवहारिक प्रकटीकरण या व्यवहारिक रूप। हमें अपना विश्वास कर्म के द्वारा प्रकट करना है, जैसा कि याकूब अपनी पत्री में लिखता है। आपने देखा कि परमेश्वर हमें उससे प्रार्थना करने को भी कहता है कि वह हमें बड़ी और कठिन बातें बताएगा। मनुष्य होने के नाते हम सब कुछ नहीं जानते, पर जो बातें हमें जानना है उसे हम परमेश्वर से प्रार्थना में पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि परमेश्वर को लगता है कि वह आपको जानना आवश्यक है, तो निश्चित वह उसे आप पर किसी न किसी माध्यम से प्रकट करेगा। यह उसका काम है। मित्रों, हम विश्वासियों के लिए एक ही हथियार है और वह है परमेश्वर से प्रार्थना करना। हमारा प्रार्थना का जीवन हमारे विश्वास का प्रमाण है। हम हर बात के लिए और हर परिस्थिति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप दुखी हैं तो प्रार्थना करते हैं। क्या आप आनंद में प्रार्थना करते हैं? हम भोजन से पहले तो प्रार्थना करते हैं, पर क्या कभी भोजन के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें उत्तम भोजन से तृप्त किया? दोस्तों, प्रार्थना हमारी कृतज्ञता को भी प्रकट करता है।
हमारे लिए प्रार्थना करते रहना जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि किसी परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा है कि जब हम स्वर्ग में होंगे तो हमें यदि किसी बात का मलाल रहेगा तो वह इस बात का ही कि हमने क्यों इतना कम प्रार्थना किया। मित्रों, आज ही अपनी प्रार्थना का जीवन विकसित कीजिए और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए प्रभु हमें एक माध्यम दिया है कि हम आपसे विनती और प्रार्थना कर सकते हैं। और आपने हमें ये माध्यम दिया प्रभु कि हम प्रभु यीशु के नाम से अपनी प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख रख सकते हैं। हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि हमारे प्रार्थना के निवेदन आपके सन्मुख पहुंचने पाए। हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जो अपनी विनतियों को, प्रार्थनाओं को निरंतर आपके सामने रख रहे हैं, परंतु प्रभु वे चाहते हैं कि आप उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएं। प्रभु, हमारे इस प्रार्थना के जीवन को विकसित करने में आप सहायता करें कि हम हर कोई जो भी हो प्रार्थना में प्रभु आपके साथ सदा जुड़े रहें और हम अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें ताकि हम उचित समय पर आपके कार्यों को और प्रतिफल को देखने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इन विनतियों को सुनने के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से इसे मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के संदर्भ में यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे साथ संपर्क करें। उसके लिए फोन, SMS या पत्र का उपयोग करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे लेकर के जाएंगे और उन गहरी बातों को आपके सामने प्रकट करेंगे। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहिए और उससे प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, हृदय पर। इस्राएल के साथ परमेश्वर की पुरानी और नई वाचा में यह अंतर है कि पुरानी वाचा पत्थर पर और नई वाचा उनके हृदय पर लिखी जाएगी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर के कहने पर यिर्मयाह ने जिस खेत को अनातोत में 17 शेकेल चांदी देकर मोल लिया वह खाली स्थान का खेत था। ए, शमाया, बी, सपन्याह, सी, बारूक, डी, हनमेल। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।